चंडीगढ़ को आज मिलेंगी ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 332 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। एक दिन पहले ही संसद के शीतकालीन सत्र का हुआ समापन। लोकसभा में 18 जबकि राज्यसभा में 17 विधेयक हुए पारित। आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयकों पर लगी संसद की मोहर। और पंजाब के 10 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सकूरा साइंस प्रोग्राम के तहत किया जापान का दौरा। स्पीकर बोले, विधानसभा में बुलाकर इन बच्चों को करेंगे सम्मानित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शिरकत करने के बाद चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे और फिर वह चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ कई सेवाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही वह चंडीगढ़ पुलिस के 44 ASI और 700 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा पुलिस की 25 नई गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और साथ ही कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कल शीतकालीन सत्र की निर्धारित अवधि से एक दिन पहले बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 4 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र 22 तारीख को समापन होना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन में 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इस दौरान 12 नए विधेयक संसद में पेश किए गए। स्पीकर के अनुसार लोकसभा की कार्रवाई 74% कामयाब रही। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और 3 आपराधिक कानून विधेयक भी शामिल हैं। राज्यसभा में भी कल 3 आपराधिक कानून बिल पारित हो गए। लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। इन विधेयक पर कल संसद में चर्चा भी हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का एक हिस्सा हैं। न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है। इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया है। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी। इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। तीनों विधेयकों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को लेकर आज तक कानून नहीं बनाए गए। संसद के दोनों सदनों से 3 नए आपराधिक कानून बिल पास हुए हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि 3 आपराधिक कानून विधेयकों का पारित होना भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संसद से पारित होने को भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जनसेवा के साथ साथ कल्याण के नए युग की शुरुआत का प्रतीक हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि विधेयक समाज के गरीबों, हाशिए पर रहने वाले, कमजोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अन्य अपराधों पर भी कड़ा प्रहार करते हैं। उन्होंने राज्यसभा में 3 विधेयकों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो भी साझा किया। इन विधेयकों को सुधार के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे हमारी न्याय, नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस पर बल दिया जाएगा।
इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे अमृतकाल में ये कानूनी सुधार हमारे कानूनी ढांचे को अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से लाए गए प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अब केवल 2 महीने के अंदर RNI में पत्र पत्रिका पंजीकरण हो जाएगा। 67 का ये बिल है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें, यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन के 2 महीने यानी 60 दिन के भीतर आपको अनुमति मिल जाएगी। पंजाब के 3 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी की ओर से पंजाब दिव्यांग एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ पंजाब भवन चंडीगढ़ में एक बैठक की गई, जिसमें दिव्यांगजनों की जायज मांगों को हल करने पर विचार किया गया। इस सब कमेटी में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर और कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल रहे। मीटिंग के दौरान कैबिनेट सब कमेटी ने अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 को पंजाब में प्रभावशाली तरीके से लागू करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को बनता लाभ, अधिकार और सम्मान देना और एक्ट में दर्शाई हिदायतों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। दिव्यांग व्यक्तियों पर किसी भी तरह का अत्याचार रोकने के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने पंजाब पुलिस और उच्च अधिकारियों को सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए। पंजाब के 10 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सकूरा साइंस आदान प्रदान प्रोग्राम के तहत जापान का दौरा किया। विद्यार्थियों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अलग अलग देशों की सांस्कृतिक विरासतों की जानकारी प्राप्त की। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने बताया कि विद्यार्थी प्रदेश के विभिन्न जिलों मानसा, संगरूर, पटियाला, बठिंडा, कपूरथला, जालंधर और अमृतसर के सरकारी स्कूलों से शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों ने प्रोग्राम के दौरान कुछ ही दिनों में साइंस, टेक्नोलॉजी, जापानी भाषा और उनके सांस्कृतिक गुणों के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी प्रतिभा का सबूत दिया। संधवा ने कहा कि जापान गए विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए आने वाले दिनों के दौरान पंजाब विधानसभा में बुलाकर विशेष सम्मान दिया जाएगा और प्रति विद्यार्थियों 11-11 हज़ार रुपए देकर हौसला अफजाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ये बच्चे बुलंद हौसलों के साथ देश और प्रदेश की सेवा करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा पंजाब के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की बहुआयामी व कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोग जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को अपनी समस्याएं बता रहे हैं और जिनका मौके पर ही समाधान कराया जा रहा है। यात्रा के तहत पंजाब में अब तक 132 जागरूक वैनों की सहायता से 3545 गांवों को कवर किया गया है। यात्रा में पंजाब की महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। यात्रा में प्रदेश भर से अब तक 5,50,850 लोगों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में 1,65,416 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। पंजाब में अब तक 3,46,574 लोग विकसित भारत का संकल्प ले चुके हैं। खेतों में ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव का डेमो भी दिया जा रहा है। अब तक 2088 डेमो प्रदर्शित किए जा चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक पंजाब में 3,496 किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जा चुके हैं। 98,677 आयुष्मान भारत कार्ड लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 29 दिसंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल देर शाम कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शिरकत की और ब्रह्म सरोवर पर महाआरती की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गीता हमें अज्ञानता से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश का मार्ग दिखाती है। गीता का संदेश आज भी प्रासंगिक है। गीता के ज्ञान से 21वीं सदी सात्विक शक्तियों की होगी जो सच्चाई के साथ खड़ी होंगी। इन शक्तियों के कारण देश व समाज का मान बढ़ेगा और भारत एक विकसित भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के श्री गीता ज्ञान संस्थान के माध्यम से गीता का प्रसार हो रहा है। वह किसी एक का लक्ष्य नहीं, वो किसी एक पार्टी का लक्ष्य नहीं, वो भारत का लक्ष्य है कि हम विकसित भारत के हम चश्मदीद गवाह बने। और इसलिए ये सात्विक शक्तियों को मजबूत बनाना, मैं कहूँगा कि आप भी सात्विक शक्तियों को पहचानें, उसको मजबूती प्रदान करें और विकसित भारत 2047 के आप भागीदार बने। हरियाणा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल राज्य में एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के मुद्दे पर बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी हितधारक विभागों को विचार विमर्श कर शहरी गैस वितरण नीति की प्रक्रिया को जल्द ही अंतिम रूप देना चाहिए। घरों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों, औद्योगिक सुविधाओं और परिवहन क्षेत्र में गैस की मांग और उपयोग का विस्तार करने के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार रणनीतिक रूप से व्यापक CGD बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन की योजना बना रही है, जो हरियाणा को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करेगी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करेगी। ये नीति विशेष रूप से गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक मंजूरी देने पर केंद्रित है। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में CNG PNG बुनियादी ढांचे का विकास 8 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। केरल में कोविड के 265 नए केस दर्ज। देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2997। केंद्र सरकार ने कहा, घबराएं नहीं, सतर्क रहें। पंजाब के सरकारी स्कूलों में सर्दी और धुंध के चलते 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियों का ऐलान। शिक्षा सचिव ने आदेश किए जारी। मेरा युवा भारत पोर्टल पर युवाओं का पंजीकरण 26 लाख के पार। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में किया था पोर्टल का शुभारंभ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। 19 से 31 जनवरी तक होंगे टूर्नामेंट। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।